एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी आ गई है होली। तो होली पे ये सारी तैयारी कर रहे हैं हम। तो हमने बनाए हैं आलू के पापड़। यहाँ पे स्टफिंग तैयार पहले से कर रखी थी और हमने पहले से सादा पापड़ बना दिए थे। उसके बाद ये कसूरी मेथी वाले पापड़ बनाए। ये देखिए, ये वाले सूख गए सारे पापड़ और बहुत ज़्यादा अच्छे बने और एक ही दिन में सूख गए। और उसके बाद हमने फ्राई करके देखे कि मतलब कैसे बने हैं। और पापड़ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और क्रिस्पी बने थे। और उसके बाद हमने बनाई गुजिया, स्टफिंग बनाई और ये मैदा गूँथ के रखा था। मैं बना रही थी, फिर उसके बाद मैं थोड़ा सा भूल गई, तो फिर इसलिए मैंने फिर बाद में शूट किया है। तो ये रही मेरी सारी होममेड गुजिया। यहाँ पे हम कपड़ों में पहले इसे सुलाते हैं, डायरेक्ट फ्राई नहीं करते, इसीलिए कपड़ा रखते हैं ऐसे, मतलब चादर वगैरह कुछ बिछा के उसके अंदर हम सारी गुजियों को ऐसे बना बना के उन्हें सुला देते हैं, जिससे कि वो फ़ैन में नहीं सुखाते हैं, नहीं तो एकदम कड़क सी लेयर बन जाएगी इसके ऊपर। और इसीलिए हम उसे कपड़े के अंदर रखते हैं। और ऐसे हमने बहुत सारी गुजिया बनाई, बहुत सारी। और ये सब कुछ हमने होममेड बनाया है। मावा भी हमने घर में होममेड ही बनाया है दूध के साथ, और ख़रीद के नहीं लाए थे हम। और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। तो यहाँ पे सब लोगों ने हेल्प करी और हम सब ने मिल के ये गुजिया बनाई। और ये रहा गुजिया का प्रसाद। और जो गुजिया में भरा जाता है मावा और जो बच जाता है उसे हम प्रसाद कहते हैं। तो इसी तरह से सारी गुजिया बना के और फिर हमने करी यहाँ पे डीप फ्राई। और हमने यहाँ इन्हें रिफ़ाइंड में डीप फ्राई किया है, क्योंकि गुजिया रिफ़ाइंड में ही डीप फ्राई करते हैं या फिर घी में। तो हमने यहाँ पे रिफ़ाइंड लिया था और उसमें फ्राई किया था। और उसके बाद हमने ये पापड़ फिर से फ्राई करके देखे कि वो जो दूसरे वाले थे वो भी एकदम बढ़िया तरीके से फ्राई हो गए और बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहे थे। और ये क्लिप दोबारा ऐड हो गई है लग रहा है। तो ये हो गए हमारे पापड़ और बहुत ज़्यादा टेस्टी बने थे। जब भी देखो तभी मन करता है खाने के लिए। और इसके बाद फिर हमने बनाया आलू के चिप्स। हमारे यहाँ बरक कहते हैं, चिप्स भी कहते हैं। तो सुबह सुबह आलू को छील लिया था। थोड़े बड़े बड़े आलू रहते हैं उनको, और अच्छे से छील के उन्हें पानी में ही कद्दूकस किया है। और आप देख सकते हैं कितना अच्छा शेप आया है। इनको बॉईल किया पानी में और इसके बाद फिर हम यहाँ पे इन्हें सुखाने लगे हैं। और ये हमने तैयार किया था आटा, चावल का और बूरे का आटा बोलते हैं। तो इससे बनाएंगे हम अंदर से बोलते हैं हमारे यहाँ पे। तो ये हम अंदर से बनाएंगे यहाँ पे। और ये इसमें भी बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। 2 से 3 दिन पहले चावलों को पानी में भिगोया जाता है, उसके बाद इन्हें बनाते हैं। तो इसी तरह से यहाँ पे थाली में हम एक के ऊपर एक करके रख देंगे। ये चिपकते नहीं हैं और ये आप बड़ी आसानी से छूट जाएंगे। इसीलिए हम इसको ऐसे रखेंगे जिससे कि इसमें बिल्कुल भी तेल ना रहे, सारा तेल निकल जाए थाली में। इसीलिए हम एक के ऊपर एक करके अंदर सा रखेंगे। इसी तरह से हमने सारे अंदर से बनाए और उसके बाद इन सबको फ़ैन में सुखाया है, क्योंकि गर्म रखेंगे तो ख़राब हो जाएंगे ये। इसकी वजह से फ़ैन में थोड़ा सा ठंडा करना होता है, जिससे कि ये अच्छे से हम इसे स्टोर कर सकें। और आप इसे स्टोर करके रख सकते हैं और ये 1 महीने के करीब आराम से चल जाता है, 1 से 2 महीने। तो हमने इन सबको थोड़ी देर हवा में एक एक करके अलग कर दिया है पूरा, और न्यूज़पेपर बिछा के और उसके ऊपर सारे अंदरसों को रख दिया। और आप देख सकते हैं कोई भी अंदरसा टूटा नहीं है, क्योंकि ये टूटते नहीं हैं। पहले ही आपको बताया था, संभाल के थोड़ा सा करना पड़ता है। और अगर ज़्यादा ही पतले बनाएंगे तो ये टूट भी जाते हैं। तो हमने मीडियम साइज़ रखा है, ना ज़्यादा मोटे ना ज़्यादा पतले। और बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बने थे, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगे थे ये। और इसी तरह से इसको हमने हवा में सुखा दिया है।
और अभी मुश्किल से 5 से 10 मिनट तक सूखेंगे, क्योंकि ये वैसे भी ठंडे हो गए थे और जो अंदर अंदर जो रह जाते हैं वो थोड़े गर्म से थे, तो इसकी वजह से हमें इन्हें फैलाना पड़ा था। तो हमने इसे थोड़ा सा हवा में फैला दिया था। तो आप देख सकते हैं कितने सुंदर लग रहे हैं, एकदम बताशे की तरह। और खाने में भी ये उतने ही टेस्टी थे जितने कि ये सुंदर लग रहे हैं, और बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और क्रंची हुए थे। और हमारे यहाँ इसे बनाना कंपलसरी होता है और ये बनाने ही जाते हैं। तो ये हमारे अंदर से बन गए हैं। अंदर से के बाद हमने बनाई थी ये मठरी। तो ये हमने मैदा से ही बनाई थी। तो मैदा में हमने अजवाइन, नमक और घी डाला था 2 चमचे, और ये 1 से 1.5 किलो की लमसम मैदा थी, जिसकी हमने इतनी ढेर सारी मठरी बनाई थी। और ये थोड़ा सा रह गया था, तब मुझे याद आया, मैं भूल गई थी वीडियो शूट करना, इसकी वजह से। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने यहाँ पे लोइयाँ बना के रख ली थी, जिसे मैंने हाथ से थोड़ा सा बड़ा किया था, जैसे हम रोटी को करते हैं। लेकिन ये मैदा बहुत टाइट ही गूंदना रहता है, ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होना चाहिए। और घी भी मैदा के अकॉर्डिंग ही पड़ता है। तो ये हमने बेल लिया है और इसे अच्छे से फॉर्क से इसमें छेद कर दिए, जिससे कि ये फूले ना, नहीं तो ये पूड़ी सी बन जाएगी जो कि अच्छी नहीं लगेगी। इसकी वजह से हम इसमें फॉर्क से होल कर रहे हैं इसके अंदर, और इसी की वजह से ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेंगी। तो चलिए बनाते हैं इन्हें। अभी तो इसे ही बेलने में बहुत टाइम लग गया था हमें, क्योंकि एक एक करके इतनी सारी बेली और फिर हमने इन्हें हवा में सुखाया था थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, लेकिन हाँ फरारी करी थी हमने। तो इसको अलट पलट के दोनों ही साइड में फोर्क की हेल्प से ऐसे टैप करना है, और कहीं भी छूट ना जाए, इसकी वजह से हमें सब जगह पे ही ऐसे होल करना पड़ेगा। तो ये हमारे पूरे ही इस पे मठरी के रोटी पे पूरा हो गया है ऐसा होल। तो अभी हम इसे नाइफ़ से कट करेंगे। पहले हमने इन्हें बड़े बड़े कट कर लिया है, फिर अब हम इन्हें थोड़ा और पतला पतला कट करेंगे। आप चाहे तो बड़ी बड़ी भी बना सकते हैं, लेकिन हम छोटी छोटी और पतली पतली ही खाते हैं, तो इसी वजह से हम इनको डबल कट करेंगे। जैसे हमने पहले कट कर लिया तो थोड़ा इजी पड़ जाता है कट करने के लिए, तो इसी वजह से हमने इसे ऐसे कट कर लिया है। और सारी पूड़ियों को हमने इसी तरह से ही कट किया था, क्योंकि थोड़ा सा इजी पड़ जाता है, नहीं तो वैसे कट करेंगे तो थोड़े टेढ़े मेढ़े हो जाएंगे। अब इसको दूसरी साइड से भी ऐसे ही कट कर लेंगे, और अब हम इन्हें एक एक पीस को अलग अलग करके ही कपड़े पे डाल देंगे, जो हमने कपड़ा पहले से बिछा रखा है। तो अब हम इन्हें ऐसे ही एक एक पीस को अलग करेंगे, और इसी तरह से हम इन्हें फैला देंगे थोड़ी देर के लिए, जब तक ये सारी बन ना जाए। तो हमने सारी बना दी मठरी, उसके बाद फिर हम इन्हें डीप फ्राई कर रहे हैं। थोड़ी थोड़ी करके डालेंगे और इन्हें मीडियम टू लो फ्लेम पे अच्छे से फ्राई करेंगे धीरे धीरे, जिससे कि ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे से अंदर तक सिक जाएंगी और बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और टेस्टी बनेंगी इसी वजह से। और अब ये देखो हमने सारी इकट्ठी करके रख भी दी हैं। तो यहाँ पे हमने ये सारी मठरियों को इकट्ठा कर लिया है, और यहाँ पे हम इन्हें डीप फ्राई कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा करके। और ये अब चिपकेंगी नहीं, क्योंकि हमने थोड़ा सा इन्हें फरारा कर लिया था इसकी वजह से। और ये हमारा ऑयल है, और इसी तरह से हमने जैसे पहला लॉट डाला था, ऐसे ही हम ये दूसरा लॉट भी इसी तरह से हमने ये दूसरा लॉट भी ऐसे ही ऑयल में डाल दिया है। ऑयल ज़्यादा तेज़ नहीं होना चाहिए, नहीं तो सारी मठरियाँ भुन जाएंगी। तो इसीलिए हमने यहाँ पे मीडियम ऑयल कर दिया है, और हम इसमें डाल रहे हैं। देखिए इस तरीके से एक साइड से डालना होता है, और
ये हमने डाल दिए हैं इनमें, और जिससे कि नॉर्मली तरीके से डालेंगे जिससे कि छिटके ना, नहीं तो हम जलने का डर रहेगा, इसीलिए नॉर्मली तरीके से इसे डालिएगा। और ये फ्राई हो रही हैं हमारी मछली, और इन्हें टाइम लगता है 5 से 10 मिनट आराम से, और मीडियम टू लो फ्लेम में इसको फ्राई करते हैं। हाई फ्लेम नहीं करते हैं, नहीं तो ये जल जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं। तो ये देखिए बन गई है हमारी एकदम अच्छी क्रिस्पी टेस्टी मटरी। और इनको हमने कर लिया एक प्लेट में, और अब हम इन्हें एक खुले से बर्तन में रख देंगे जिससे कि ये आराम से ठंडी हो जाए। और ठंडी होने के बाद ये कुछ ज़्यादा ही क्रिस्पी होती हैं, लेकिन एकदम सेकने के बाद हाल ही हो गई हैं फ्राई। और हम इन्हें निकाल लेंगे और फिर से हम रख देंगे इन्हें, जिसमें हमने टोकरी में न्यूज़पेपर रख दिया था, जिससे कि न्यूज़पेपर सोख लेगा ऑयल, और ये एकदम अच्छे से क्रिस्पी हो जाएंगी और थोड़ी सी ठंडी भी हो जाएंगी, जिन्हें हम पैक करके रख देंगे तो ख़राब नहीं होंगी इसकी वजह से। और ये बाकी की बची हुई भी हम निकाल लेंगे इसी तरीके से एक प्लेट में, क्योंकि अगर छूट गई तो ये जल जाएंगी। तो ये बन गई हमारी सारी मठरियाँ, और हमने ऑयल से निकाल लिया है, और हम इन्हें ऐसे ही ठंडा होने देंगे। और आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।